है। तो अभी हम रैग रिट्रीवर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें एक बहुत बढ़िया एग्जांपल के साथ समझाया है कि लेट से किसी बंदे का नाम जोसेफ है। तो बहुत लोग उसे जो कहेंगे, और बहुत लोग उसे जोश कहेंगे, लाइक उसके ग्रैंड अप्पा उसको जोश बोलते हैं। और स्कूल में उसको कुछ जोसेपी करके बुलाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि अगर हम इसको सर्च करने की कोशिश करें तो रैग का डिफरेंट स्ट्रेटेजी क्या क्या होगा, जो कि इस बंदे को प्रिसाइजली लोकेट कर लेगा। तो वही समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि ये बता रहा है कि ऑगमेंटेड जनरेशन पर तो इजी होता है, सबका सेम ही होता है। तो डिफरेंस कहाँ होता है? दैट इज वेयर लार्ज लैंग्वेज मॉडल टेक्स रिट्रीव इंफॉर्मेशन एंड जनरेट फ्लुएंट ह्यूमन लाइक आंसर। बट रिट्रीवल पार्ट डिफरेंट होता है। रिट्रीवल पार्ट में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है डिफरेंट वर्ड्स में डिफरेंशिएट करने के लिए। और that is a brilliant assistant, that one that confidently provide nonsense. तो लेट अस से कि यूजर ने क्वेरी सबमिट करी, और रैग उसको करेगा क्या? चंक्स में कन्वर्ट कर देगा और उसका वेक्टर बना के उस डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा कि वो वर्ड उसमें सर्च हो सके। तो उसके लिए बहुत सारे मेथड तरीके होते हैं। पहला स्पार्स रिट्रीवल होता है। स्पार्स रिट्रीवल में क्या होगा कि ये एग्जैक्ट वर्ड सर्च करने में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इट हैज़ बीन अराउंड फॉर 50 ईयर्स, बहुत पुराना है। Most straightforward, no nonsense Joseph. If you ask for Joseph, you'll get the document with the exact word Joseph. So sparse retrieval operates on a simple principle: count and score. It uses algorithm like TF-IDF and more sophisticated successor BM24, बेस्ट मैच 24। तो ये कैसे काम करता है? जब क्वेरी आती है तो ये वर्ड्स को काउंट कर देता है। काउंट्स हाउ ऑफन दीज एग्जैक्ट टर्म अपीयर इन ईच डॉक्यूमेंट in your knowledge base. It then scores the document based on the count, often with some clever normalization. For example, it prevents single word to dominate the score and considered the concurrent length, making it fairer. ठीक है। तो स्पार्स इसको बोलते हैं बिकॉज इफ यू इमेजिन ऑल पॉसिबल वर्ड्स एज ए कॉलम एंड ईच document as a row,
एक डॉक्यूमेंट एक रो हो गया और हर एक वर्ड एक कॉलम हो गया। इस तरीके से अगर हम सेल में ऑर्गेनाइज करें तो बहुत सारे सेल्स, मैक्सिमम सेल नॉन एम्प्टी होंगे, मतलब एम्प्टी होंगे। इसलिए इसको स्पार्स स्पार्स रिट्रीवल बोलते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। It calls sparse because if you imagine all the possible words as a column and each document as a row, most of the cell in the table are empty. The document only has a few non-zero entries for specific keyword it contains. तो मोस्टली ये कॉलम को नल कर देता है। जो वर्ड्स होंगे केवल उन्हीं के लिए ये एक डिस्टेंस बिट स्टोर करता है। तो ये स्पार्स मेथड हो गया। इसका फ़ायदा क्या है? इट कंसेप्ट कंप्यूटेशनली इनएक्सपेंसिव एंड इनक्रेडिबली क्विक, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, स्केलेबल होता है, कास्ट इफेक्टिव होता है और एग्जैक्ट मैच के लिए तो सबसे बढ़िया है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि ये सिमेंटिक मीनिंग नहीं सर्च कर पाता है। इट हैज नो आइडिया दैट कार एंड ऑटोमोबाइल आर द सेम थिंग। इट डजंट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट और सिनोनिम। कॉन्टेक्स्ट और सिनोनिम में समझता ही नहीं है। A query for big tech companies won't find the document that only mentions Pong star. तो इसको कब यूज करना चाहिए? जब हम कोड रिपोजिटरी को सर्च कर रहे हैं और स्पेसिफिक एरर को सर्च कर रहे हैं, प्रिसाइज क्लॉज इन द लीगल डॉक्यूमेंट सर्च कर रहे हैं और सर्चिंग प्रोडक्ट SKU फॉर सीरियल नंबर सर्च कर रहे हैं, तो उस केस में तो ये बहुत बढ़िया काम करेगा। लेकिन जहाँ सिमेंटिक आ गया वहाँ ये काम करना बंद कर देगा। तो सिमेंटिक के लिए क्या यूज करेंगे? डेंस रिट्रीवल यूज करेंगे। तो डेंस रिट्रीवल में क्या होता है कि ये बिल्कुल नया तरीका है। मतलब 5 से 10 साल पहले ये तरीका इसमें आया। इसका क्या होता है कि इफ स्पार्क रिट्रीवल इज एग्जैक्ट, डेंस रिट्रीवल इज द जोस। अगर हम जोसेफ सर्च किए तो डेंस रिट्रीवल हमें जोस सर्च करके दे देगा। इट अंडरस्टैंड इवन दैट इवन दो स्पेलिंग इज डिफरेंट, रूट मीनिंग एंड इंटेंट आर द सेम। ये इंटेंट सर्च करता है। तो इससे अगर वो जोसेफ सर्च किया तो जोस वाले सेंटेंस को भी उसमें सर्च करके ला देगा। बिकॉज सिमेंटिक मीनिंग इसका दोनों का सेम होगा। तो ये कैसे काम करता है? बोथ योर डॉक्यूमेंट एंड यूजर क्वेरी आर कन्वर्टेड इनटू हाई डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब नंबर में कन्वर्ट कर देता है बाय एम्बेडिंग मॉडल। थिंक ऑफ इट like a map of meaning text with similar meaning are placed closer together on this map regardless of the specific word they use. तो स्पेसिफिक वर्ड एग्जैक्ट सर्च होता ही नहीं है, उसका मीनिंग सर्च करता है। When a query comes in, the system finds the document vectors that is closest to the query vector. In this regard, इन दिस हाई डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, डेंस का मतलब क्या हुआ? ये इसको डेंस क्यों बोलते हैं? इसको डेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको कन्वर्ट करता है वेक्टर में। रिप्रेजेंटिंग ए टेक्स्ट आर टिपिकली फिल्ड विद नॉन जीरो नंबर्स।
each dimension captures some nuisance of the text meaning, making the representation a rich and informational dense. तो इसमें खाली कुछ भी नहीं रखता, हर एक वर्ड का दूसरे से क्या रिलेशन है, मीनिंग है, वो सारा स्टोर करके रखता है। तो वो इस तरीके से सर्च कर लेगा, जोस को सर्च कर लेगा। अगर हम जोसेफ जोस को सर्च किया तो वो जोसेफ सर्च कर लेगा। इसका फायदा क्या है? कॉन्टेक्स्ट अवेयर होता है, अंडरस्टैंड द सिनोनिम, पैराफ्रेजिंग एंड जनरल कॉन्सेप्ट। दो क्वेरी है, हाउ डू आई फिक्स ए फ्लैट टायर एंड रिपेयरिंग ए पंक्चर्ड व्हील। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन जब हम सिनोनिम सर्च करेंगे, टेंस सर्च करेंगे, तो ये दोनों बिल्कुल क्लोजर आएंगे। ये कहाँ सबसे ज़्यादा यूज किया जा सकता है? चैट बोर्ड्स वगैरह में, कस्टमर सर्विस बोर्ड में, अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज बेस को सर्च करने में, वेयर यूजर फ्रेज थिंग्स इज इन काउंटलेस डिफरेंट वेज। जहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सर्च करते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है। तो इसका नुकसान क्या है? कभी कभी ये रेयर वर्ड्स को, रेयर टर्म्स को मिस कर देता है। इफ ए टर्म इज वेरी स्पेसिफिक jargon and was not frequently seen during the embedding model's training, its meaning might not be captured well. तो कभी कभी वो मीनिंग उतना बढ़िया से कैप्चर नहीं करता है, तो वो मिस कर देता है। Struggles with the short queries. One word query like tax might be too ambiguous to create a precise vector. एक बिना सेंटेंस के एक वर्ड को अगर हम सर्च करें तो उसमें कोई वेक्टर ज़्यादा आएगा नहीं। अच्छा, कंप्यूटेशनली मोर एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा जीपीयू पावर की ज़रूरत होती है इसमें। Generating, embedding and searching through them requires more processing power. ठीक है, तो इसको यूज कब करना चाहिए? कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट बनाने के लिए यूज करना चाहिए, रिसर्च टूल के लिए यूज करना चाहिए, और इंटरनल कंपनी नॉलेज के लिए यूज करना चाहिए। ये सारे यूज केसेज हैं। अच्छा, अब आता है हाइब्रिड सर्च, जो कि दोनों को मिला देता है। This is the current state of the art, new kid on the block that is quickly becoming the default. तो इसमें क्या होता है? हाइब्रिड रिट्रीवल दोनों के आउटपुट को मर्ज कर देता है। हाइब्रिड रिट्रीवल इज द जोसेफी फ्रॉम graduation school, unique blend that captures all nuisances, ensuring nothing get lost in the translation. तो ये मतलब हम स्पेलिंग मिस्टेक भी करके उसको सर्च करते हैं, तो वो उसका सिमेंटिक मीनिंग निकाल के और सर्च कर लेगा। तो कैसे काम करता है? ये कहता है कि भाई एक को क्यों, स्पार्स को या डेंस को क्यों, दोनों का मिक्स कर दो तो और ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट निकलेगा। इट कंबाइंस द कीवर्ड प्रिसीजन ऑफ स्पार्स रिट्रीवल एंड सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेंस रिट्रीवल। अच्छा, ये कैसे काम करता है? व्हेन ए क्वेरी कम्स, the system runs the parallel through both the BM25 and vector search, दोनों पर सर्च करता है, and then gives you separate rank list of the result.
द मैजिक हैपेंस इन द फ्यूजन एल्गोरिथम, दोनों के रिजल्ट को मिक्स करता है तब मर्ज करता है, तो उसके भी मर्ज करने के भी दो तरीके हैं, विच मर्जेस द टू लिस्ट इनटू अ सिंगल सुपीरियर रैंकिंग। अच्छा, तो वेटेड सम होता है। द सिंपलेस्ट मेथड, यू असाइन अ वेट टू each retriever, 70% to dense and 30% to sparse, and combine the result. दूसरा क्या होता है, रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन होता है, द मोर पॉपुलर एंड द बेस्ट मेथड। रेसिप्रोकल रैंक fusion. Reciprocal rank fusion does not care about the raw score, which can be on the different scale. Instead, it look at the rank of each document in each list. It gives the document a high score if it appears near the top of either list. The formula is simple. Score is equal to 1 upon k plus rank, where k is constant. This elegantly boosts documents that are ranked highly by other methods. तो ये रैंकिंग का ख्याल रखते हुए फ्यूजन करता है। तो इसका फायदा क्या है कि हाइब्रिड दोनों का बेस्ट रिजल्ट दे देता है। गेस द कीवर्ड प्रिसीजन ऑफ BM25 एंड सिमेंटिक अवेयरनेस ऑफ वेक्टर सर्च, दोनों का बेस्ट आउटपुट मिला के देता है। बूस्ट प्रिसीजन एंड रिकॉल, बेंचमार्किंग कंसिस्टेंटली शोज हाइब्रिड सर्च आउट परफॉर्म आइदर मेथड एलोन। बिल्कुल, आज के डेट में यही हो जाता है। इट फाइंड्स मोर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, हायर रिकॉल, एंड रिजल्ट्स आर मोर लाइकली टू बी करेक्ट, हायर प्रिसीजन। ये ज़्यादा रोबस्ट होता है, एक्सलेंट फॉर डोमेन एंड स्पेशलाइज्ड jargon, legal, medical, technical terms, where you need to find document that maintains a specific rare term and document that discuss the same concept using different words. ठीक है, इसका नुकसान क्या है, ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है इन दोनों के कंपैरिजन में, और स्लोअर है। तो इससे थोड़ा सा लिटेंसी आ जाती है, बट इट इज ऑफन नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मैसिव गेन इन द क्वालिटी। ओके, दैट्स हाउ। तो हम ये देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकली करके। तो सबसे पहले हम सेंटेंस ट्रांसफार्मर और रैंक PM25 और NumPy इंस्टॉल करेंगे। दैट इज फाइन, हमने इंस्टॉल कर लिया है ऑलरेडी। हमने डॉक्यूमेंट बनाया। अब इस पर BM25 से इस पर सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, वर्ड को टोकेनाइज किया, और यहाँ BM25 को इनिशियलाइज किया विद द टोकन। ठीक है, अब हमने एक क्वेरी फायर किया, एप्पल टेक्नोलॉजी कंपनी, और क्वेरी को हमने स्प्लिट कर लिया और BM25 का गेट स्कोर किया। अब हम यहाँ फॉर लूप चला के फॉर आई स्कोर इन स्पार्स इनुमरेट इतना लैम्डा इतना, इसको सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्कोर और ये काम कैसे करेगा, ये जो एग्जैक्ट एप्पल वर्ड्स है
एप्पल वर्ड है, टेक्नोलॉजी है, कंपनी है, उसको ज़्यादा स्कोर देगा, बाकी को कम स्कोर देगा। तो जैसा हम देख सकते हैं यहाँ एप्पल इस सेंटेंस में आया है, एप्पल इसमें भी आया है, बाकी सारे सेंटेंस को कम स्कोर देगा। अच्छा, जैसा कि हम BM24 will likely rank the document containing the exact word Apple or technology or company Fang stock and नियंत्रित chip highest. It completely misses the semantic meaning. मीनिंग तो ये semantic meaning तो रखता ही नहीं है। अच्छा, अब दूसरा हम डेंस सर्च करने जा रहे हैं। तो सेंटेंस ट्रांसफार्मर ले लिए, सेंटेंस ट्रांसफार्मर का ये इस मॉडल से एम्बेडिंग कर दिए, मॉडल डॉट इनकोड डॉक्यूमेंट कन्वर्ट टू टेंसर ट्रू। ठीक है, अब हम क्वेरी को भी इम्बेड कर लिए, क्वेरी को भी इम्बेड कर लिए और कोसाइन सिमिलैरिटी देखते हैं क्वेरी में, क्वेरी भेजे और डॉक्यूमेंट सर्च भेजे। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से किसको ज़्यादा स्कोर दे रहा है। तो ये सिमेंटिक मीनिंग को सिमेंटिक मीनिंग देखेगा, और जो फांग और ये सारा है उसको भी ज़्यादा स्कोर, फाइनेंशियल एनालिस्ट फांग इसको ज़्यादा स्कोर दे रहा है क्योंकि सिमेंटिक मीनिंग सर्च करता है। तो semantic search will understand the Apple technology company refers to the corporation, and it will likely rank the M3 chip and Fang stock document highest. Similar to BM5 in this case, but power would shine with query like fruit that is healthy. तो ये बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया, तो ये सर्च करके उसको स्कोर नहीं करेगा। अच्छा, अब हम आ गए हाइब्रिड सर्च पे। तो एक फंक्शन बनाए रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन, जो कि इनपुट लेगा BM4 का आउटपुट और डेंस रिजल्ट, और ये बेसिकली फ्यूजन कर दे, दोनों के रिजल्ट्स को मिला देगा। ये फंक्शन पूरा दोनों के रिजल्ट को मिला देगा। तो हमने BM4 के इसकी रैंकिंग ले ली और डेंस रैंक की रिजल्ट की रैंकिंग ले ली और हाइब्रिड रिजल्ट से दोनों को फ्यूजन करा के मिला लिया, मैच करा दिया, और उसके बाद से रिजल्ट देखते हैं। तो ये क्या करेगा, ये स्पार्स सर्च का भी बेनिफिट देगा और डेंस सर्च का भी बेनिफिट देगा। मतलब इसमें दोनों फाइंड द BM25 फाइंड द डॉक्यूमेंट विद द कीवर्ड एप्पल, dense search also find the document with the company Apple. Hybrid search confirms that the document ranked highly are both by both system are the most relevant. If we had a query like Apple computer performance, BM25 might find the M3 chip dark, and Dense might find the Fang stock dark. Or RRF would intelligently boost both to the top, giving you a comprehensive result set that neither method could achieve alone.
तो ये रिजल्ट वो देगा जो कि कोई मेथड अकेले नहीं ये कर पाता है। इसके बाद से इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं और कंक्लूजन है। तो अभी हम इसी जगह पे रोकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस आप खुद ही देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।